ठीक है, चलो साथ में काउंट करते हैं। एक, दो, तीन, चार, ये पांच, छ, एक स्पेस भी है, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। अब इसको लेन फंक्शन में डालते हैं, ठीक है। पहले तो प्रिंट के अंदर डालना पड़ेगा यार, प्रिंट होगा ताकि, नहीं तो नहीं होगा। एस। अब देखते हैं कि इसका एस का लेंथ कितना है। 12, जो हम लोगों ने गिनती किया था। ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लेटर नहीं बोलते, मतलब क्या अल्फाबेट नहीं बोलते, सॉरी। सॉरी, मैं अल्फा तो एक तरह से ये इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। तो यहाँ पे जितना भी है, एच है, ई है, एल है, ओ, एल एल ओ है, या जो भी है, इसको हम सबको एक इंडिविजुअल, जो ये पर्टिकुलर यूनिट दिख रहा है इस स्ट्रिंग का, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। तो सिंपली हम लोग इसमें चेक करते हैं कि इसमें कितना कैरेक्टर प्रेजेंट है। अगर हम स्ट्रिंग का लेंथ चेक करने जाते हैं तो इसका मतलब ये हम ये चेक करते हैं कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। ठीक है, इस कैरेक्टर का लेंथ कितना है, कैरेक्टर कितना है इसमें प्रेजेंट। तो हम लोग उसी को कहते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ पता करने के लिए हम लोग को फंक्शन आ गया। उसके बाद चलते हैं, हमारा एक और फंक्शन होता है कि आप सपोज करो कि आपके पास ये स्ट्रिंग एस है और इसको आप चाहते हो कि ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाए। तो आपके पास फंक्शन होता है एक एस, डॉट लगाओ और एक लगा दो अपर। ठीक है, ये फंक्शन लगा दो और पैरेंथेसिस क्लोज कर दो। ठीक है, और इसको रन करते हैं। तो देख सकते हो कि ये हेलो वर्ल्ड को क्या किया, हेलो वर्ल्ड को क्या किया, ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली हमारे पास आता है एक लोअर। ठीक है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास, मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको बाद में पता रहे। मैं आपके आपके साथ ये नोटबुक का लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सिमिलरली आपके पास एक और फंक्शन होता है स्ट्रिंग में, जो होता है लोअर। जो कि आपके पास सपोज करो कि आपने मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सपोज करो कि आपने कुछ नया स्ट्रिंग बनाया, इसमें आपने कुछ सपोज करो कि कैपिटल लेटर में लिख दिया या कुछ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर मिक्स है। ठीक है, हेलो, और सपोज करो कि आपने कैपिटल और स्मॉल मिक्स करके लिखा वर्ड। ठीक है, और आप चाहते हो इसको कि ये सारा क्या कहते हैं, स्मॉल लेटर में आ जाए। तो इसको यहाँ पे बोलते हैं लोअर, लोअर केस। कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है, तो ये देखना कि अगर आप जब भी कैपिटल लेटर लेटर बोलते हो जनरल लैंग्वेज में, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अपर केस। राइट। अब जब भी आप बोलते हो कि लोअर, आई मीन स्मॉल लेटर, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं लोअर केस। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा देख लेना, इसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट मत करना। ठीक है, तो हम लोग इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करते हैं। जो भी मिक्स लेटर यहाँ पे है, स्मॉल प्लस कैपिटल दोनों मिला हुआ है, तो हम लोग इसको सिर्फ लोअर में करना चाहते हैं, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एस डॉट लोअर। राइट, लोअर। ठीक है, हो गया। यहाँ पे एच पहले कैपिटल था, अभी स्मॉल हो गया। ये एक ही बार यहाँ पे हम डाल रहे हैं इसलिए प्रिंट हो रहा है, नहीं तो आप, अच्छा प्रैक्टिस ये है कि आप इसको हर बार, एक सेकेंड, इसको प्रिंट में डालो। ठीक है, अच्छा प्रैक्टिस यही है कि जब भी आप कर रहे हो डीबग करने के लिए या कुछ देखने के लिए, तो उसको प्रिंट में डालो। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे प्रिंट में डाल सकते हो, प्रिंट में डाल सकते हो। राइट। तो ये हमारे पास अपर लोअर हो गया। उसके बाद उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन होता है कैपिटलाइज करके। अब कैपिटलाइज क्या होता है कि जैसे हमारे पास सपोज करो कि एक लोअर केस में कुछ पड़ा हुआ है। सपोज करो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, सपोज करो कि कंप्यूटर। तो इसको पहले तो स्ट्रिंग बनाने के लिए डबल कोट में डालना पड़ेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो बताया था कि स्ट्रिंग कैसे बनता है। ठीक है, तो कैपिटलाइज का मतलब ये हुआ कि इसका पहला कैरेक्टर जो है वो, अगर स्मॉल है तो वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल है तो फिर तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये इसको हमको कैपिटलाइज करना है, तो एक फंक्शन होता है एस डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, तो एक कैपिटलाइज भी हो जाएगा। ठीक है, हो गया। एक और डाल के देखते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो जो भी लिखा हुआ है वो पर्टिकुलर सेंटेंस का पहला कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटलाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक होता है, तो ऐसा बहुत सारा फंक्शंस है, मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन बता सकता हूँ। आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए एक वेबसाइट है W3 School। ठीक है, तो सिंपल आप गूगल पे जाना और लिखना पाइथन स्ट्रिंग बाय W3 School, आ जाएगा आपको ऐसे रिकमेंडेशन में। आपको खोलना है पाइथन स्ट्रिंग और आपको अगर देखना है कि कौन कितना सारा फंक्शंस है, तो ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे आप जा करके मेथड, स्ट्रिंग मेथड पे जा सकते हो। फंक्शन को हम लोग मेथड भी बोलते हैं। तो देख सकते हो जितना सारा ये फंक्शन है, ये सब का आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। कैपिटलाइज पे क्लिक करो और यहाँ पे लेके आ जाएगा आपको, और फिर आप यहाँ पे ट्राई इट बाय योरसेल्फ करोगे तो आपको एक एडिटर पे लेके चला जाएगा कि ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस फंक्शन, ये फंक्शन इसको क्या बना रहा है, क्या कर रहा है इसके साथ, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर आपको फंक्शन का डिटेल स्टडी करना है इस फंक्शन के बारे में, तो ये वेबसाइट बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप यहाँ पे आके देख सकते हो। ठीक है, तो W3 School नोट कर लेना, ये वेबसाइट बहुत अच्छा है बिगनर के लिए कम से कम। तो आपको यहाँ पे हर एक फंक्शन का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, राइट। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत सारा फंक्शन है, सेंटर है, काउंट है, इनकोड है, एक्सपांड है, फाइंड है, फॉर्मेट मैप है, इंडेक्स है, इज नम है, इज अल्फा है। मैं बताऊंगा एक दो फंक्शन इसमें से। तो ज्वाइन है, लोअर है, स्ट्रिप है। ठीक है, तो बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी जो मेन फंक्शन है जो हमको मेनली यूज करना होता है वो बताता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको भी प्रिंट के अंदर डाल देते हैं अपना। ठीक है, इसको भी प्रिंट के अंदर रैप कर दो, ताकि प्रिंट में कभी भी मल्टीपल प्रिंट हो तो दिक्कत ना करे। चलो, आगे हमारा हो गया स्प्लिट आता है। ठीक है, स्प्लिट। तो सबसे पहले तो कैपिटलाइज को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट आउट, ताकि इनको पता रहे। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ, स्प्लिट स्प्लिट फंक्शन के बारे में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो स्प्लिट जैसे नाम से ही लग रहा है कि ये कुछ तोड़ देगा। ठीक है, तो स्प्लिट क्या करता है ना कि स्ट्रिंग को तोड़ देता है मल्टीपल मल्टीपल टुकड़े में। आप जिस पे भी तोड़ना चाहते हो। सपोज करो कि आपके पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास एक स्ट्रिंग है एस, और इसमें लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस, जो लिखा हुआ था। मैं पहले वाला ही ले लेता हूँ। ठीक है, पहले वाला ही ले लेता हूँ। जेड। ओके, तो आप क्या करना चाहते हो, उसको स्प्लिट करना चाहते हो। आप सिंपली लिखोगे, प्रिंट के अंदर डालो, क्योंकि बार बार अगर मल्टीपल चीजों को प्रिंट करना हुआ तो वो नहीं हो पाएगा एक से सिम बिना प्रिंट का। तो वो मैं बता दिया, एस डॉट स्प्लिट करोगे तो स्प्लिट आ गया। ठीक है, अब देखो, आ, यहाँ पे है कि आप किसके बेसिस पे स्प्लिट करना चाहते हो। ठीक है, तो सपोज करो कि हमारा यूज केस ऐसा है कि हमको कंप्यूटर अलग चाहिए और साइंस अलग चाहिए, राइट। तो आप इसको किसके बेसिस पे तोड़ोगे, किसके बेसिस पे तोड़ोगे बोलो। ये स्पेस के बेसिस पे तोड़ोगे ना, तो आपको सिंपल यहाँ पे डबल कोट डालना है और एक स्पेस मार देना है। अभी देखना ही क्या होगा, टूट गया। और ये एक लिस्ट है, लिस्ट में आपको आगे बताऊंगा लिस्ट क्या होता है, तो डरना नहीं, लिस्ट है। और ये इसका इंडेक्स, ये पहला आइटम है लिस्ट का, ये दूसरा आइटम है। ठीक है, तो समझ लो कि स्प्लिट जो है वो तोड़ देता है। अभी मैं एक और वर्ड यहाँ ऐड कर देता हूँ, इंजीनियरिंग। ठीक है, ये जितना भी स्पेस पे होगा वो सारे को स्पेस स्पेस के बेसिस पे तोड़ देगा, जितना के बीच में भी स्पेस होगा। ठीक है, तो स्प्लिट फंक्शन आपको क्या करता है, मल्टीपल वर्ड को तोड़ देता है। ठीक है, मल्टीपल वर्ड में तोड़ देता है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, किसी भी पर्टिकुलर पैरामीटर के बेसिस पे। यहाँ पे आप स्पेस बोल रहे हो, सपोज करो कि मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ। अभी क्या होगा, नहीं टूटा ना, क्योंकि वो पैरामीटर आपने दिया ही नहीं। तो आपको यहाँ पे स्पेस हटाना है, आपको कॉमा डालना है। अब आपको कॉमा के बेसिस पे तोड़ना है, सिंपली। क्या हो गया ये। ठीक है, इन द एंड आपके लिए मेरे पास एक असाइनमेंट भी है, मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा और आप उस असाइनमेंट का आंसर करना कमेंट में। और फिर मैं देखता हूँ कि कितने लोग आंसर कर पाते हैं। ठीक है, अपना कोड लिख के बताना कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास। तो एक और फंक्शन है हमारे पास, स्ट्रिप। ठीक है,
तो स्ट्रिप में क्या होता है कि सपोज करो कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा स्पेस रहेगा आफ्टर आफ्टर वर्ड्स, ठीक है, तो वो हट जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपके पास सपोज करो कि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड करके कुछ लिख दो, हेलो, हेलो वर्ल्ड, राइट, ओके, और कुछ ऐसा स्पेस डाल दो, दो तीन, ठीक है। चाहते हो कि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रहे हमारे हमारे स्ट्रिंग में, ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आए, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली स्ट्रिप मेथड का यूज कर सकते हो, राइट, स्ट्रिप, करेक्ट। तो यहाँ से हट जाएगा वो, राइट। देखो यही तक है हमारा। अगर विदाउट स्ट्रिप यूज करो, अगर विदाउट स्ट्रिप, मैं पहले इसको विदाउट स्ट्रिप प्रिंट करता हूँ एक बार, और फिर स्ट्रिप के साथ प्रिंट करता हूँ, तो आपको अंतर दिख जाएगा। अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ। देखो ये यहाँ से ले रहा है, जब मैं इसको कॉपी करने जा रहा हूँ तो ये यहाँ से ले रहा है, लेकिन जब मैं इसको कॉपी करने जाऊँगा तो ये यहाँ से ले रहा है। अंतर देखा? इसमें ये भी था, इस स्ट्रिंग में यहाँ से स्टार्ट था, मतलब ये भी इंक्लूडेड था जब मैं स्ट्रिप नहीं लगाया था, लेकिन इस बार स्ट्रिप लगा दिया तो ये एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ से हट चुका है। तो ये था स्ट्रिप फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और भी फंक्शंस हैं। तीन फंक्शन हमारे पास है। एक है कि आप चेक कर सकते हो कि आप कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, कोई स्ट्रिंग आया आपके पास, सपोज करो कि अम, आया 987 ऐसे कुछ है, ठीक है। अब आपके पास सपोज करो कि कोई ऐसे आया, आपको चेक करना है कि अच्छा ये जो टेक्स्ट है, इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें कोई नंबर तो नहीं है ये, क्योंकि टेक्स्ट में ये तो गलत बात है कि स्ट्रिंग में टेक्स्ट है ना, लेकिन फिर सॉरी स्ट्रिंग में नंबर को लेना, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो आपको, क्योंकि आपको जब भी आप प्रोसेसिंग करोगे, जब भी आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करोगे, तो मल्टीपल टाइम ऐसा होगा आपके पास आएगा, क्योंकि डेटा आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं होता है, आपको बनाना पड़ता है। तो उस केस में क्या करते हो आप, उस केस में आप ये इस टाइप के फंक्शन का यूज करते हो आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये स्ट्रिंग एक एक बेसिकली नंबर तो नहीं है। तो कैसे आप चेक कर सकते हो, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि आप लगाओगे एस डॉट इच डिजिट और ये आपको बताएगा, ठीक है। तो अगर ये डिजिट है, देखो ये सारा डिजिट है, तो ये बता दिया ट्रू। अगर मैं इसमें से डिजिट सपोज करो कि इसके स्टार्टिंग में मैं कुछ ए ए भी ऐड कर दिया, तो अभी ये आएगा फॉल्स, क्योंकि ये पूरा 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 डिजिट नहीं है। तो ये था इच डिजिट फंक्शन। उसके बाद आ जाता है हमारा इज अल्फा, ठीक है। तो सपोज करो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें हमने लिखा हुआ है एबीसी, और हमको चेक करना है कि ये अल्फाबेट है कि नहीं सारा। तो ये क्या होगा, एस डॉट इज अल्फा, ठीक है। ये फंक्शन देख रहे हो, जैसे बहुत सारा फंक्शन रिकमेंड हो रहा है, तुम चेक कर सकते हो खुद से भी। तो ये इज अल्फा ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो कोई नंबर डाल देता हूँ ऐसे, तो अभी देखो ये फॉल्स आ जाएगा, है ना। तो ये था हमारा। अभी मान के चलो कि हमारे पास एक और फंक्शन है, ठीक है, रिप्लेस। तो रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस किसी भी स्ट्रिंग में किसी भी कैरेक्टर को आप सपोज करो कि रिप्लेस करना है, तो आप रिप्लेस कर सकते हो। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक नेम है, तुम्हारे पास एक नेम वेरिएबल में नेम पड़ा हुआ है, सपोज करो कि अम, जय सिंह, ओके, जय सिंह। अब अब क्या हो गया, आप आपको सिंह को ज्यादा बनाना है, राइट। क्योंकि आपने जब जनगणना करने गया था, सपोज करो कि आप जनगणना करने गए हो, आप किसी का गलत नाम नोट कर लिए, वो सिंह नहीं वो यादव था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेम, तो उस पे प्रिंट लगा लेते हैं यहाँ पे, और आपको लिखना पड़ेगा नेम डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर होगा ओल्ड, ओल्ड कैरेक्टर्स, जो भी हमारे पास ये ओल्ड चीज है सिंग, इसको रिप्लेस करना है। तो मैं इसको इसको डाल दूंगा। और किस चीज से रिप्लेस करना है, तो सिंह को करना है यादव से। अभी देखना, जय सिंह जय यादव हो गया। तो रिप्लेस फंक्शन यहाँ यूज हो सकता है कि आप किसी भी स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो, राइट। तो रिप्लेस फंक्शन हमने देखा। उसके बाद एक और चीज होता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, राइट। स्ट्रिंग स्लाइसिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्लाइसिंग तो ये क्या चीज होता है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग होता है कि आप, स्लाइस मतलब कट करना। सपोज करो कि आपके पास एक बड़ा सा वर्ड पड़ा हुआ है, सपोज करो कि एस है, इसमें रखा हुआ है हेलो डियर यूजर, राइट, इस टाइप से।
तो अब आप सपोज करो कि चाहते हो कि हम हेलो क्वेश्चन निकाल लें, ठीक है। तो हेलो क्वेश्चन निकालने के लिए सबसे पहले मैं प्रिंट लगा लेता हूँ, और इसके अंदर एस और फिर स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे। और यहाँ पे क्या होता है कि इसमें तीन चीजें होती है: स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे होता है स्टार्ट, सॉरी, स्टार्ट, फिर कॉलन, फिर स्टॉप, फिर स्टेप, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको कमेंट कर लेता हूँ, मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है। तो स्टार्ट का मतलब हुआ कि हम इसमें देखो कितना करेक्टर है, ये जितना भी करेक्टर पड़ा हुआ है, ये इसका कितना कुछ इंडेक्स है, ठीक है। ये जीरो इंडेक्स्ड है। ये इसका जो स्टार्टिंग काउंटिंग स्टार्ट होगा, जनरली हम क्या करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, लेकिन नहीं, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करना है। तो एच कहाँ है, जीरोथ इंडेक्स पे। ई कहाँ है, वन इंडेक्स पे। एल कहाँ है, पहला एल टू इंडेक्स पे, दूसरा एल थ्री इंडेक्स पे, चौथा एल, सॉरी, हाँ, जीरो वन टू थ्री, हाँ, ओ कहाँ है, फोर्थ इंडेक्स पे। डी फाइव इंडेक्स पे। ई सिक्स इंडेक्स पे, ठीक है। और सपोज करो कि आपको एच चाहिए, ठीक है। मैं इसको ही फिलहाल के लिए कमेंट करता हूँ। सपोज करो कि आपको एच चाहिए, तो एच को कैसे एक्सेस करोगे, एच, और ये किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, जीरो पे। तो सिंपल लिखोगे एस जीरो, एच आ गया। अगर आपको सपोज करो कि डी चाहिए, तो सबसे पहले इंडेक्स देखना पड़ेगा आपको कि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, तो आप यहाँ पे फाइव लिखो, डी आ गया। तो आपके जो भी चाहिए उसका इंडेक्स डालना पड़ेगा और वो चीज आ जाएगा, जो स्ट्रिंग का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर, वो चीज आपको मिल जाएगा। तो यही है कि यहाँ पे हम ये एक तरह से हुआ स्टार्ट, कि जो चाहिए, सपोज करो कि हमको एच से लेके ओ तक चाहिए, हेलो पूरा चाहिए, हमको एच तो चाहिए, पहले ये चाहिए स्टार्ट, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे जीरो, राइट। और फिर कहाँ तक चाहिए हमको, ओ तक चाहिए ना, तो इसको कॉलम देंगे। इसमें एक चीज ये है, यहाँ ये है कि जहां तक चाहिए उससे एक ज्यादा लिखो, क्योंकि वो लास्ट तक नहीं जाता है, जो तुम यहाँ लिखोगे उससे एक पहले आके रुक जाता है, ठीक है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि जीरो वन टू थ्री फोर, तो फोर तक जाना है, तो फाइव डालना पड़ेगा, तब ना वो फोर तक जाएगा, क्योंकि एक कम जाता है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे तुमको फाइव डालना पड़ेगा, ठीक है। और स्टेप, तुम क्या चाहते हो, कितना कितना करके, कितना का स्टेप में ये जंप करे। तो पहले एच ले या फिर एल ले ले, ऐसा तो तुम नहीं चाहते हो। तुम चाहते हो कि एच ले, फिर एक स्टेप जंप करे, ई ले, फिर एक स्टेप जंप करे, एल ले, फिर एक स्टेप जंप करे, फिर ये एल ले, फिर एक स्टेप जंप करे, ये ओ ले, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे स्टेप का नंबर डालोगे वन, एंड वो हेलो मिल गया। अब सपोज करो कि तुमको डियर चाहिए, ओनली डियर चाहिए, तो स्टार्ट, स्टॉप और एंड में क्या डालोगे, सॉरी, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप में क्या डालोगे। स्टार्ट में देखो क्या डालना है, ये पे देखो जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है। तो स्टार्ट में डालोगे फाइव, डियर चाहिए ना तुमको। और एंड में क्या डालोगे, तो फाइव, स्टार्ट में तो फाइव डाल दिए, चलो स्टार्ट में फाइव डाल दिए, एंड में देखो फाइव था ये हो गया सिक्स, ये हो गया सेवन, आर हो गया एट। तो एट तक चाहिए, आठ तक चाहिए, लेकिन एक कम जाता है, जब भी हम डालते हैं स्टॉप में उससे एक कम जाता है, तो हमको नाइन डालना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे नाइन डाल देते हैं। और हम स्टेप कितना का चाहते हैं, एक एक स्टेप जाए, डी जाए, फिर उसके बाद ए नहीं चले जाए, उसके बाद ई चले जाए, ठीक है। तो एक स्टेप जाए, तो हमने एक स्टेप बना रखा है, डियर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग स्लाइसिंग करते हैं। अब देखो, अब सपोज करो कि तुम्हारा यूज केस कुछ ऐसा है कि हम एक स्टेप जंप कर दें, ठीक है। हम डी लें, ई नहीं लें, ए लें, ठीक है। फिर हम आर नहीं ले, यू लें, ठीक है। हम सपोज करो कि ये डियर से जो हम लेना चाहते हैं, ये डियर, इससे हम क्या करना चाहते हैं कि एक, मतलब एक स्टेप जंप नहीं करेंगे, हम दो स्टेप जंप करेंगे। जैसे आप देखो, एक स्टेप तुम जंप करते थे तो ई पे जाते थे, एक स्टेप से ई गए और दूसरा स्टेप फिर करोगे तो ए पे चले जाओगे। तो जब तुम यहाँ पे स्टेप टू डाल दोगे ना, स्टेप टू डाल दोगे ना, तो क्या होना चाहिए आइडियली, देखो आइडियली अगर तो एक रहता ना, तो डी के बाद ई पे चला जाता, फिर ई के बाद एक पे ए पे चला जाता।
लेकिन अभी क्या होगा, डायरेक्ट 2 स्टेप लेगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने स्टेप 2 लिख चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, डी ई ए, यहाँ पे डी आएगा, ए आएगा, और ए के बाद आगे तो जाएगा, लेकिन तुम अलाउ नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम 9th इंडेक्स पे ही रोक दे रहे हो। तो देखो अभी क्या प्रिंट होगा, डी और ए, क्योंकि इसके बाद ये जाता, ये आर के बाद यू पे जाता, अगर तुम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते तो। लेकिन तुमने इसको अलाउ ही नहीं किया है, तुमने एंड इसका 9th पे ही कर दिया है। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है। और हमेशा यू पे क्यों नहीं गया? 9th है फिर भी यू पे नहीं गया, जबकि यू का इंडेक्स 9 है। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमेशा यहाँ पे जितना होता है उससे एक कम तक ही जाता है। तो अगर यहाँ पे 10 होता तब ये यहाँ तक जाता। ठीक है ना? तो ये था एक्चुअल एक्चुअल कंसेप्ट बिहाइंड स्लाइसिंग। अभी देखो तुम, एक जादू होगा, ये स्लाइसिंग ही है। ये क्या हुआ, ये इसको उल्टा कर दिया। ठीक है। आर आया, फिर यहाँ पे ई आया, देखो उल्टा हो गया स्ट्रिंग। तो हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में क्या होता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं फाइनल असाइनमेंट पे, जो हमारा फाइनल असाइनमेंट है कि आपने देखा होगा कि स्कूल टाइम में जब बच्चा जाता है, बेसिकली 10th बोर्ड के टाइम पे या 12th बोर्ड के टाइम पे, तो वहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है और बोलता है कि इतने वर्ड में आंसर करना है। तो आपको एक सिस्टम बनाना है जो कि ये पूरा का पूरा आंसर लेगा बच्चे का। ठीक है। ठीक है। और इसमें कितना वर्ड है वो काउंट करके देगा। राइट। मैं आपके हेल्प के लिए बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या यूज होगा। इसमें एक होगा स्प्लिट फंक्शन यूज होगा। अब आप सोच लेना क्या कहाँ कैसे होगा। स्प्लिट और एक लेंथ, ये दो फंक्शन यूज होने वाला है। आपको बताना है कि उस आंसर में कितना वर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट रहा। आप अगर आपका ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए तो कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा करें। बाय।